आयुर्वेदिक चूरन, पेट सफा तो हर रोग दफा। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और सीएम मोहन यादव के बीच शिष्टाचार भेंट। सीएम ने प्रदेश के विकास के लिए कई विषयों पर मार्गदर्शन प्राप्त किया। मध्य प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 आयोजित। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की शिरकत। राज्य में एआई के बढ़ते प्रभाव पर हुई व्यापक चर्चा। 3 दिन प्रतिष्ठित ताप्ती महोत्सव का शुभारंभ। मकर संक्रांति के पर्व पर नदियों को पूजा गया। प्रस्तुतियों का मंच बना ताप्ती महोत्सव। बैतूल में एनएसयूआई का पर्यावरण संकल्प एक पेड़ भविष्य के नाम अभियान शुरू। महाविद्यालय परिसर में हुआ पौधारोपण। हजारों श्रद्धालुओं ने कुंड में लगाई डुबकी। धूमधाम से मनाया गया मकर संक्रांति का त्यौहार। बीएचपी सदस्यों ने श्रद्धालुओं को दिया खिचड़ी भोजन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरमरा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से भेंट कर प्रदेश के विकास के लिए विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने राजधानी भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 में शिरकत की। इस सम्मेलन का उद्देश्य राज्य की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव और भविष्य की संभावनाओं पर व्यापक चर्चा करना रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एआई आने वाले समय में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग और सुशासन के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा। मध्य प्रदेश शासन और संस्कृति विभाग की ओर से 3 दिन प्रतिष्ठित ताप्ती महोत्सव का शुभारंभ किया गया। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर नदियों को धन्यता प्रकट करते हुए इस आयोजन में बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित रहे। यह आयोजन न केवल प्रस्तुतियों का मंच रहा बल्कि नदियों और अपनी परंपराओं के प्रति नई पीढ़ी को जागरूक करने को लेकर आयोजित किया गया। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश शासन और संस्कृति विभाग की ओर से 3 दिन प्रतिष्ठित ताप्ती महोत्सव का शुभारंभ किया गया। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर नदियों को धन्यता प्रकट करते हुए इस आयोजन में बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित रहे। यह आयोजन न केवल प्रस्तुतियों का मंच रहा बल्कि नदियों और अपनी परंपराओं के प्रति नई पीढ़ी को जागरूक करने के लिए आयोजित किया गया। बैतूल वन मंडल के ताप्ती वन परिक्षेत्र के अंतर्गत अनुभूति नेचर कैंप का सफल आयोजन किया गया। अनुभूति कार्यक्रम के 2025-26 के अंतर्गत यह आयोजन पिपरिया में संपन्न हुआ, जिसमें प्रकृति संरक्षण का जीवन संदेश देखने को मिला। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पिपरिया समिति के अध्यक्ष सुखराम धुर्वे रहे। सिरौल से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित देवपुर धाम में हजारों श्रद्धालुओं ने कुंड में डुबकी लगाकर मकर संक्रांति के त्यौहार को धूमधाम से मनाया। बुजुर्गों का कहना है कि देवपुर धाम वह स्थान है जहां पहले कभी बानसूर के द्वारपाल रहे भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण का युद्ध हुआ था। मेले में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने श्रद्धालुओं को खिचड़ी भोजन दिया। 2 क्विंटल चावल और मूंग को मिक्स करके खिचड़ी मकर संक्रांति पर्व का सबसे बड़ा महत्व है। आपका नाम? मेरा नाम राकेश सक्सेना है। किस पद पर है? मैं विभाग समरसता प्रमुख हूँ और ये हमारा एक राष्ट्रीय त्योहार है। हमारा आयम का मुख्य कार्यक्रम है। जो देवपुर मेले में मेला लगता है बाबा विश्वनाथ के यहाँ, तो इसमें अपने संगठन की क्या व्यवस्था रहेगी? संगठन सारी व्यवस्थाएं देखता है, जैसे कि पार्किंग की व्यवस्था है, दर्शन कराने की व्यवस्था है। और इस बार हमारा एक उद्देश्य है कि हम चाहते हैं कि जो दर्शनार्थी आते हैं उन्हें प्रसाद स्वरूप, क्योंकि खिचड़ी का मतलब है कि हम
सारे समाज सब में हो, एक समाज हो, खिचड़ी चावल जैसे मिलके रहते हैं, ऐसी सारी समाजें एक साथ मिलके रहे, इसी भावना के साथ में हम खिचड़ी वितरण करेंगे। कितनी व्यवस्था रहेगी खिचड़ी बांटने की? 2-2.5 क्विंटल के आसपास खिचड़ी बांटेंगे। वारासिवनी परिक्षेत्र के अंतर्गत अनुभूति का आयोजन किया गया, जिसमें मैं भी बाघ हम है बदलाव हम है धरती का थीम पर 126 स्कूली छात्र छात्राओं को वन क्षेत्र में ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान पूर्व मंत्री प्रदीप जायसवाल, जिला पंचायत सदस्य डुलेंद्र ठाकरे उपस्थित रहे। आप बता दें कि विद्यार्थियों को वन भ्रमण के साथ साथ ट्रेनिंग भी दी गई। जैसा कि आपने कहा कि आज अनुभूति कार्यक्रम का ये मेरी रेंज का दूसरा शिविर था, जो कि हर रेंज में 2 ही कराए जाते हैं। मेरा सेकंड और ये लास्ट शिविर है। इसमें हमने नियरेस्ट है, रमरमा है, तिर्रा है और आसपास के टोटल 5 स्कूलों के बच्चों को बुलाया गया है। इसमें तकरीबन 126 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि अनुभूति कार्यक्रम के माध्यम से जैसे जो इस वर्ष का जो योजना है, उसके तहत इन लोगों को सबसे पहले यहाँ पर इकट्ठा किया जाता है बसों के माध्यम से, स्कूलों के माध्यम से, टीचर्स और हमारे स्टाफ की निगरानी में। फिर उसके बाद इनको नाश्ते के बाद नेचर ट्रेल पे ले जाया जाता है। नेचर ट्रेल पे हमारी कोशिश होती है इनको प्रकृति की अनुभूति के माध्यम से कुछ आवश्यक जानकारी इन तक साझा करना, ताकि प्रकृति के प्रति इनका प्रेम और लगाव की भावना इनके अंदर विकसित हो सके। और इसके बाद जो हमें जो बुकलेट दी गई है, बुकलेट के माध्यम से भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ इनसे शेयर की जाती हैं। भ्रमण के माध्यम से सीखने की जो ये भाव है, इसको हम जीवित बनाए रखते हैं इस पूरे कार्यक्रम के दौरान। और साथ ही साथ ये कोशिश करते हैं कि बच्चे जो सीखें उसको अपने दैनिक जीवन में भी उसको अप्लाई करें। इस प्रकार की हमारी कोशिश है। सीहोर जिले की जावर थाना के अंतर्गत शिशुपाल ठाकुर निवासी जावर ने एक सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर प्रताड़ित किए जाने और सुनवाई नहीं किए जाने को लेकर जावर थाना प्रभारी सहित अन्य 3 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एसडीपीओ ने बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ, जिसमें शिशुपाल ठाकुर ने आत्महत्या करने का प्रयास किया और कुछ लोगों पर आरोप लगाया कि वर्तमान में शिशुपाल ठाकुर का इंदौर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल वीडियो को संज्ञान में लेकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि सीहोर जिले की ज्वार थाना के अंतर्गत शिशुपाल ठाकुर निवासी ज्वार ने एक सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर प्रताड़ित किए जाने और सुनवाई नहीं किए जाने को लेकर ज्वार थाना प्रभारी सहित 3 लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एसडीपीओ ने बताया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ है, जिसमें शिशुपाल ठाकुर ने आत्महत्या करने का प्रयास किया और कुछ लोगों पर आरोप लगाया है। वर्तमान में शिशुपाल ठाकुर का इंदौर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल वीडियो को संज्ञान में लेकर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। आपको एक बार फिर से बता दें, युवक ने जहर खाया और युवक ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। अस्पताल में युवक का इलाज जारी है। बैतूल पर्यावरण संरक्षण को लेकर एनएसयूआई ने एक बार फिर अपनी प्रक्रिया भूमिका निभाई है। एक पेड़ भविष्य के नाम अभियान के तहत बैतूल जिले में एनएसयूआई ने पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष के निर्देशानुसार यह कार्यक्रम शासकीय जयवंती हौजकर महाविद्यालय परिसर में संपन्न हुआ। आपका नाम? नीलेश दुबे, एनएसयूआई जिला उपाध्यक्ष। आपने आज कौन सा कार्यक्रम किया? जी, आज हमारे जो एनएसयूआई संगठन के माध्यम से जो प्रदेश स्तर पे एक पेड़ भविष्य के नाम अभियान के तहत पौधारोपण का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आज जयवंती अक्षर महाविद्यालय में टीम एनएसयूआई जेएच कॉलेज के द्वारा कॉलेज परिसर में पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। कितने पौधों का रोपण किया गया? लगभग 50। बुरहानपुर जिले के शाहपुर नगर में स्वच्छ जल को लेकर लगातार ध्यान दिया जा रहा है। इंदौर में भागीरथपुरा में दूषित पानी से 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और सैकड़ों लोग अस्पताल में भर्ती हैं। इस घटना को लेकर अब शाहपुर नगर परिषद अध्यक्ष साधना वीरेंद्र तिवारी और सीएमओ दिलीप चौहान की सख्ती देखी जा रही है। जल प्रदाय प्रभारी चेतन महाजन ने कहा कि लगातार शाहपुर नगर में स्वच्छ जल को लेकर ध्यान दिया जा रहा है। पाइपलाइन की लीकेज को चेक किया जा रहा है और वहीं
वर्षों पहले जो पाइपलाइन डाली है, जहां लगे कि यह पाइपलाइन खराब है, उस पाइपलाइन को बदलने का कार्य भी किया जा रहा है। नगर परिषद अध्यक्ष साधना तिवारी ने कहा कि हम पहले से ही सख्ती कार्य कर रहे हैं। जो जनता पानी पी रही है वह पानी हम भी पीते हैं। अभी तक दूषित पानी की हमारे पास कोई सूचना नहीं आई है। जी, मेरे साथ में भी मौजूद है शाहपुर नगर परिषद के अध्यक्ष साधना वीरेंद्र तिवारी जी। इनसे जानते हैं कि इंदौर में भागीरथपुरा में घटना को लेकर शाहपुर में किस तरह से सख्ती बरती जा रही है। जी भाभी जी, बताएं कि किस तरह से यहाँ पे स्वच्छ पानी को लेकर सख्ती बरती जा रही है। स्वच्छ पानी को सख्ती बरतने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे शाहपुर में हमेशा शुरू से ही स्वच्छ आया है और हमने शुरू से ही लगातार ध्यान दिया है कि हर जगह साफ सुथरा रहे, सफाई रहे, चाहे वो शाहपुर लेके हो या फिर टंकियों को लेके हो। हर जगह हमने स्वच्छता को ध्यान दिया ही है। इससे पहले भी हमने टंकियों की सफाई हर 3 महीने में होती रही है और अभी हमने ये घटना को देखते हुए इस बार और कह दिया कि आप सभी शाहपुर की जितनी भी टंकियां, लक्ष्मी माता मंदिर, हर जगह की सफाई एक बार अच्छे से करवा लीजिए। जो 20 साल 25 साल पुरानी जो पाइपलाइन डली है, तो उसके ऊपर भी कुछ ध्यान दिया जा रहा है, जहाँ स्थिति लगे कि पाइपलाइन बदलना चाहिए। हाँ, जहाँ स्थिति लग रही है हमने वहाँ ध्यान दिया है। अभी कल परसों ही हमने वहाँ पे बम्बाड़ा फाटे से लेके मैस्को माता मंदिर तक नई पाइपलाइन डली है। वहाँ पे काम चल भी रहा है, अभी आपने देखा होगा, और जो भी रही जरूरत आगे चल के वो भी हम करेंगे। तो देखा आपने, हमारे साथ में थे अभी अध्यक्ष साधना वीरेंद्र तिवारी जी। इनका कहना है कि सख्ती पहले से सख्ती रखी जा रही है, लेकिन भागीरथपुरा की घटना को देखते हुए और ज्यादा सख्त होकर कार्य किया जा रहा है। नगर के लोग इनसे बात करेंगे। भैया, नगर परिषद किस तरह से सख्त हुई है यहाँ पर? यहाँ पर अभी पानी के रिपेयर का जो नल जो काम चल रहा है, जो पानी जाता है गांव में, मतलब उसके रिपेयर का काम चल रहा है। वैसे पानी ज्यादा लीकेज नहीं था, फिर वो थोड़ा बहुत लीकेज था, वो उसको भी बना रहे हैं। मतलब यहाँ का जो नगर पालिका है वो जल प्रदाय, साफ सफाई, सभी कामों में सतर्क है और तुरंत काम करती है। पानी कैसा आता है पीने? पानी यहाँ पर बिल्कुल साफ सुथरा आता है। अभी तक तो गंदे पानी का अभी से अभी तक आया ही नहीं है, ना सुनने में है कहीं पर। यहाँ पर अभी नगर परिषद के कर्मचारी भी, उनसे बात करेंगे। जी बताए भैया, किस तरह से सख्त है नगर परिषद इंदौर के भागीरथपुरा की घटना को देखते हुए? हाँ देखो, ये जल प्रदाय का हमारा ये कार्य जो है ना, ये हिस्सा ही हमारा, जहाँ शिकायत मिलती है हमको वहाँ तुरंत हम प्रयास करते हैं कि वो तुरंत से तुरंत पाइपलाइन रिपेयर का कार्य कर सकते। और जो ये घटना हुई है इंदौर में, उसको भी देखते हम ज्यादा सचेत हुए हैं। दूसरा, उसमें हमारे अध्यक्ष महोदय श्री साधना वीरेंद्र तिवारी, सीएमओ साहब दिलीप चौहान जी, ये भी हमको समय समय निर्देशित करते रहते हैं। क्या नाम है आपका? चेतन महाजन, जल प्रदाय प्रभाग। तो देखा आपने, शाहपुर नगर परिषद में अध्यक्ष साधना वीरेंद्र तिवारी और सीएमओ साहब के सतत प्रयास से यहाँ पर स्वच्छता को लेकर और स्वच्छ पानी को लेकर ध्यान दिया जा रहा है। आज हमने यहाँ पे भी जनता से भी बात करने का प्रयास किया। जनता भी संतुष्ट नजर आ रही है। नगर परिषद का इस वक्त ध्यान है कि भागीरथपुरा की घटना यहाँ शाहपुर नगर परिषद में ना हो। हर खबर मध्य प्रदेश के लिए कैमरा पर्सन हेमांगी के साथ मनोज गवांदे। मध्य प्रदेश के सीहोर में एक मोबाइल ब्लास्ट होने का मामला सामने आया है। शहर के स्थानीय निवासी अरविंद साहू अपनी दुकान पर रोजमर्रा की तरह काम कर रहे थे। तभी उन्हें अपनी जेब में तेज गर्मी और जलन महसूस हुई। जब तक वह कुछ समझ पाते, मोबाइल से धुआं निकलने लगा। अरविंद साहू ने जैसे ही मोबाइल निकाला, वो घबरा गए और मोबाइल को जैसे ही दुकान से बाहर फेंका, मोबाइल चंद सेकंड में ही किसी तरह पटाखे की तरह फट गया। धमाके के साथ ही मोबाइल के परकच्चे उड़ गए। गनीमत रही कि बड़ी अनहोनी टल गई, वरना दुकानदार घायल हो सकता था। बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र के दूरस्थ ग्राम में विधायकों और पूर्व कैबिनेट मंत्री अर्चना चिटनिस ने अपने दौरे के दौरान लगभग 3 करोड़ 42 लाख रुपए के भूमि पूजन और 30 लाख रुपए के लोकार्पण कार्यों के माध्यम से ग्रामीणों को स्वास्थ्य, सड़क और सामुदायिक सुविधाओं की सौगात दी। अर्चना चिटनिस की दूरस्थ गांव के प्रवास की शुरुआत गांव मैथा से हुई, जहां हनुमान मंदिर में विधिवत पूजन अर्चन कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की गई। 3 लाख रुपए की लागत से मंदिर के सौंदर्यीकरण का भूमि पूजन
किया। साथ ही ग्राम खारी में 15 लाख रुपए की लागत से नव दुर्गा माता मंदिर की बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही चिटनिस ने 2 लाख की लागत से सुदूर उपग्राम नाचनखेड़ा फाल्या में नवनिर्मित पहुंच मार्ग का लोकार्पण कर ग्रामीणों को मुख्य सड़क से जोड़ा गया। यह मार्ग ग्रामीण आवागमन, कृषि उपज, परिवहन और जीवन स्तर में सुधार का मार्ग प्रशस्त करेगा। तो आज प्रसंग इतना सुंदर था कि आजादी के बाद पक्की सड़क पहली बार हमारी बाउंड्री की बन रही है। 2.5 करोड़ की सड़क स्वीकृत हुई, टेंडर हुआ, वर्क ऑर्डर हो गया। सारा फॉरेस्ट क्षेत्र है, मुरम की समस्या थी, उसका समाधान हो गया और लोग बहुत परेशान थे। तो इस सड़क के बनने की शुरुआत होने की प्रसन्नता में, इनकी खुशी में, इनके आनंद में शामिल होने में आई थी। और साथ में आप देखें कि माननीय मोदी जी का प्राथमिकता स्वास्थ्य है, शिक्षा है, प्रकृति है और मानव सेवा में दिन रात हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी लगातार लगे थे। बैतूल जिले से उठी एक स्थानीय कार्रवाई अब राष्ट्रीय सियासत का मुद्दा बन गई है। भैंसदेही तहसील के ढाबा गांव में एक निर्माणाधीन स्कूल को प्रशासन द्वारा गिराए जाने पर देश के बड़े राजनीतिक नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए हैं। स्कूल का निर्माण स्थानीय निवासी अब्दुल नईम द्वारा कराया जा रहा था, जिसे पंचायत ने अवैध बताते हुए जेसीबी से गिरा दिया। यह कार्रवाई एसडीएम अजीत मरावी के नेतृत्व में पंचायत अधिनियम की धारा 55 के तहत की गई। लेकिन इस कार्रवाई पर अब विपक्षी दलों ने तीखा हमला बोला है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया है कि कलेक्टर ने ऊपर से दबाव बना होने की बात कहकर स्कूल तोड़वाया। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से पूरे मामले में हस्तक्षेप और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि बैतूल से जिले से उठी एक स्थानीय कार्रवाई अब राष्ट्रीय सियासत का मुद्दा बन गई है। वहीं भैंसदेही तहसील के ढाबा गांव में एक निर्माणाधीन स्कूल के प्रशासन द्वारा गिराए जाने पर देश के बड़े राजनीतिक नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए हैं। स्कूल का निर्माण स्थानीय निवासी अब्दुल नईम द्वारा किया जा रहा है, जिसे पंचायत ने अवैध बताते हुए जेसीबी से गिरा दिया। यह कार्रवाई एसडीएम अजीत मरावी के नेतृत्व में पंचायत अधिनियम की धारा 55 के तहत की गई। लेकिन इस कार्रवाई पर अब विपक्षी दलों ने तीखा हमला बोला है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया है कि कलेक्टर ने ऊपर से दबाव होने की बात कहकर स्कूल तोड़वाया। उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से पूरे मामले में हस्तक्षेप और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। एक बार आपको फिर से बता दें कि राजनीतिक नेताओं ने कई सवाल उठाए हैं। पंचायत राज अधिनियम में उसके प्रावधानों के तहत सेक्शन 55 में संभवतः 55 सेक्शन है वो, उसमें उनकी सुनवाई की थी या उनको नोटिस वगैरह देने की प्रॉपर कार्रवाई की और अवैध निर्माण होने के कारण उस संरचना को ग्राम पंचायत के माध्यम से ध्वस्त किया है। बैतूल में हिंदू धर्म के पवित्र भगवा ध्वज को जलाकर धार्मिक भावनाओं को आहत किए जाने के मामले में सकल हिंदू समाज और जिला कलेक्टर और एसपी को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि शहर के कई मोहल्ले में सकल हिंदू समाज द्वारा सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत शहर के प्रमुख स्थलों पर हिंदू समाज के भगवा ध्वज लगाए गए हैं। ज्ञापन के अनुसार टैगोर वार्ड, जवाहर वार्ड, गणेश वार्ड, जयप्रकाश वार्ड और विकास वार्ड का संयुक्त सम्मेलन संपन्न हुआ था। इसके पूर्व धर्म विशेष के असामाजिक और उपद्रवी तत्वों द्वारा विभिन्न स्थानों पर लगे हिंदू समाज के पवित्र भगवा ध्वज को पूर्व नियोजित षड्यंत्र के तहत निकालकर मुख्य मार्ग से हटाया गया और गंदगी युक्त स्थान पर जलाकर हिंदू धर्म की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया गई। वहीं आपको बता दें, दोषियों द्वारा उपयोग की गई कार के मालिक को भी अभियुक्त बनाए जाने की मांग है। इस घटना के बाद हिंदू समाज के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है और वर्तमान में भी शहर में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। बड़वानी में सीबीआई की टीम ने छापेमारी की है। वहीं सूचना के मुताबिक निमाड़ एग्रो पार्क और जोशी परिवार सेंधवा के यहां सीबीआई की टीम ने छापेमारी की है। लोन लेकर करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई की तरफ से एफआईआर दर्ज किया गया, जिसके बाद सेंधवा में 6 स्थानों पर टीम ने छापेमारी की।
गाडरवारा स्थित रुद्र मैदान पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का युवा सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में गाडरवारा, तेंदुखेड़ा और साईखेड़ा खंड से आए स्वयंसेवकों व युवाओं के साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ये सम्मेलन संघ के शताब्दी वर्ष कार्यक्रम की श्रृंखला के अंतर्गत आयोजित किया गया। विभिन्न खंडों से आए स्वयंसेवकों ने शारीरिक व्यायाम और खेल गतिविधियों से सहभागिता कर अनुशासित जीवन और उत्तम स्वास्थ्य के महत्व को आत्मसात किया। संघ द्वारा घोषित पंच परिवर्तन विषय पर सकारात्मक चर्चा हुई। इसमें मुझे लगता है कि युवा जो है वो राष्ट्र के निर्माण का एक मुख्य स्तंभ है। हम लोग कहते हैं कि भाई हमारे घर में जो माता पिता या हमारे जो बुजुर्ग होते हैं उनको हम कहते हैं कि भाई घर की छत है। पितरों का आशीर्वाद, घर के बड़ों का आशीर्वाद को हम घर की छत की तरह मानते हैं। बस उस घर का पिलर कौन है? उस घर के जो पिलर हैं वो युवा हैं। पर अगर उन युवाओं में उस देशभक्ति के प्रति जागृति, देशभक्ति के प्रति लगाव और जीवन में अनुशासन अगर आएगा तो मुझे लगता है कि एक हम सफल राष्ट्र का निर्माण और अच्छे से कर पाएंगे, जैसे राष्ट्र को हम देखना चाहते हैं। हम लोग देखते हैं कि हमारे अंदर जो है, हम जब बड़े होते हैं, जब युवा होते हैं, तो हम अपनी अंदर अपनी जिम्मेदारियों का अनुभव करते हैं कि भाई हमारे अंदर जिम्मेदारियां आ चुकी हैं। पर वो जिम्मेदारियां हैं क्या? हम देखें, अगर एक व्यक्ति कहता है कि मेरे अंदर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, तो मुझे लगता है वो उन जिम्मेदारियों में वो अपने और अपने परिवार को अपनी जिम्मेदारियों में मानता है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।